हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लासेस होगा वो हमारा ठोसों के वर्गीकरण से संबंधित है, यानी हम क्रिस्टली ठोसों के विषय में बात करना चाहते हैं। क्रिस्टली ठोसों के वर्गीकरण यानी क्रिस्टल में आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत सारे क्रिस्टलों के विषय में बता चुका हूँ कि क्रिस्टल क्या चीज होते हैं। क्रिस्टल मैंने आपको बताया कि आपके घरों में भी यूज आने वाले बहुत सारे क्रिस्टल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे चीनी के कण होते हैं और आपका फिटकरी का क्रिस्टल होता है, नमक होता है जो कंक्रीट वाला साबित वाला नमक, वो भी हमारा एक क्रिस्टल है। और भी हम बहुत सारे स्टोन्स ले सकते हैं, यानी जो ठोस अवस्था के रूप में हो सकता है वो हमारे क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो उन्हीं क्रिस्टलों के वर्गीकरण के विषय पे बात की गई है कि क्रिस्टलों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलों का वर्गीकरण जो 4 भागों में बांटा गया है, कितने में? 4 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयनिक ठोस होता है और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क जालक ठोस कह सकते हैं। तीसरा है हमारा आणविक ठोस, यानी इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, अध्रुवीय ठोस और ध्रुवीय ठोस में। चौथा पॉइंट है हमारा धात्विक ठोस के विषय में। तो ये जो हम ठोसों के वर्गीकरण के विषय पर ये किस आधार पर बांटा गया, इसका कारण ये था कि जो हमारे ठोस होते हैं उनके बीच में अंतरा अणुक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसके बीच यानी जो स्पेस होता है उसके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रिस्टली ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराअणुक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टल ठोस 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के बताया गया है। तो पहला हमारा जो बताया गया है वो आयनिक ठोस सॉलिड की बात की गई है कि आयनिक ठोस हमारे क्या होते हैं। आयनिक ठोस हमारे ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें हमारा आधा भाग धनायन से मिलकर बना होगा और आधा भाग हमारा मतलब जो है ऋणायन से मिलकर बना होगा। कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकता हूं यहाँ पर, उसको आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आयनिक ठोस के विषय में पहले हम आयनिक ठोस के विषय में बात करना चाहता हूं कि आयनिक ठोस पदार्थ हमारे क्या होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेना चाहता हूं यहाँ पर, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है NaCl का। किसका? NaCl। और NaCl का जो हम अपना घरेलू नाम है उसको कहते हैं हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। और इसी को अगर हम रासायनिक नाम इसका अगर हम दें तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें आप ये 2 बातें आपने सीखी और एक हमने एग्जाम्पल लिया। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये हमारा आयनिक ठोस के विषय में, यानी NaCl यानी नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसको हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आप ये देखेंगे कि पहला तत्व हमारा NaCl में सोडियम तत्व है और दूसरा तत्व हमारा क्लोरीन है। अब अगर इनकी बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहें तो जैसे Na जो हमारा होता है इसका सिंबल Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ें, जैसे 2,8,1 होता है, तो कुछ बच्चे ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि जो हमने ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ा है वो किस आधार पर तोड़ लिया है। इसका जो हमने जो इंटर की क्लासेस है, इसके जो फर्स्ट ईयर क्लासेस जो हमें पिछले सिलेबस में बताया जाता है कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किस तरह तोड़ा जाता है। तो पहला जो हमारा कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, द्वितीय में 8 रहते हैं, तृतीय में 18 रहते हैं और लास्ट वाले में 32 रहते हैं। तो ये जब कभी भी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ना हो तो पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 रखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद 8 रखिए, तीसरे कोश में 18 रहते हैं और लास्ट वाले जो कोश होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1 है। तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिस तत्व के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो हमारा ये एक धातु की भी पहचान बता रहा है। किसकी? धातु की भी पहचान बता रहा है कि अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये दावे के साथ कह दीजिएगा ये तत्व हमारा धातु होगा। और इनकी विशेषता भी है कि अगर इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने में से निकाल देते हैं। और निकाल देते हैं तो इसका जैसे मान लो दूसरी कंडीशन हम देखना चाहते हैं, यहां से अगर एस ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है
तो अब इसके पास कितने बचे, 10 बचे यहाँ पर, और इस पर एक पॉजिटिव की घात आ जाएगी, पॉजिटिव यानी प्लस धनायन बन जाएगा, और 2,8 यानी इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका ऑक्टेट रूप बन गया। ऑक्टेट रूप का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है। अब इसके अपोजिट हम दूसरा तत्व लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का नंबर जो होता है इसका 17 होता है, यानी 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कितना होता है, 17। तो 17 परमाणु क्रमांक का इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे 2,8,7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट में 7 आ रहा है। हमने ये कहा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु है, और जैसे ही 4 हो जाए, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो आप ये दावे के साथ कह दिए धातु नहीं है, ये अधातु है। क्या है, अधातु है। तो ये क्लोरीन हमारा है, ये हमारी एक गैस है, अधातुओं में आती है। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसका सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, वो किसने ले लिया है, इसने ले लिया, यानी क्लोरीन ने ले लिया। जब उसने लिया है तो उस पर ऋणात्मक घात आ जाती है। किसकी घात आ जाती है, ऋणात्मक की, और जो देता है उस पर धनात्मक की आती है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो हमारा नमक का जो फॉर्मेशन हुआ है, Na पर पॉजिटिव की घात रहती है और उस पर ऋणात्मक की घात रहती है। जब इस तरीके से साल्ट बनते हैं या इस तरीके से हमारे लवण बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तत्व मिलकर के आपस में मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक आयन है। आयन का मतलब क्या है, इन पर धनात्मक आयन हो रहा है और इस पर ऋणात्मक आयन हो रहा है। तो ये कंडीशन हमारी ये जो हुई वो आयनिक की हुई। कैसे हुई, आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड्स के विषय पे बात की गई। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर NaCl भी है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ट्राई ऑक्साइड भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन समझ में आया कि जैसे मैं यहाँ पर ये देख रहा हूं Na है, यहाँ पर Na और ये Cl है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर तो धनात्मक और इस पर ऋणात्मक हुआ, और इसका जो फॉर्मेशन देख रहे हैं वो NaCl बन गया। तो ये आपका ये इस तरीके से जो संरचना बनी है वो हमारी आयनिक ठोस की बनी है। और आयनिक ठोस की संरचना को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे नमक की है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक भाग इसका पॉजिटिव होगा तो एक भाग इसका नेगेटिव होगा, एक भाग इसका पॉजिटिव है तो दूसरा भाग इसका नेगेटिव होगा। ये पूरी संरचना में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके पीछे जब धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक आना चाहिए, यहाँ पर आपका धनात्मक आएगा, क्योंकि यह ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, यह ऋणात्मक है तो धनात्मक आना चाहिए। ये पूरी स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से संरचना हुई हमारी। यहाँ आप देख रहे हैं ये हुआ, ये इस तरीके से बना दीजिए पूरी संरचना में, आप इस तरीके से पूरा संरचना देख सकते हैं। तो ऐसी संरचनाएं जो होती है वो हमारी आयनिक ठोस होती हैं। कि ये आपको मैंने बताया क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर ये 4 टाइप्स के थे। उनमें पहले बताया मैंने आयनिक ठोस, दूसरा हमने बताया सहसंयोजक आणविक ठोस, और तीसरा है धात्विक। तो मैंने आज एक पहला पर मतलब विस्तार से बात की आयनिक ठोस पर। तो कल अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर आपके सहसंयोजक, आणविक ठोस और धात्विक ठोसों के विषय पर भी बात करेंगे। तो आप इसको ठीक से मतलब इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे मतलब सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहा हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे कि अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके इससे। और आपको अगर इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो इंटर क्लासेस के जो अभी एग्जाम हुआ, मैंने उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए बच्चों को, तो वो क्वेश्चंस पूरे एग्जाम के अंदर रखे हुए मिले। तो अब जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं निश्चित तौर से जो इससे बच्चे जुड़े और उनको निश्चित तौर से 2023 में जो आपका